दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव आज आपके सामने फिर कुछ मोटिवेशनल, कुछ इंस्पिरेशनल बातों के साथ। आइए कुछ जानते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ सीखते हैं। ये बात तो आप भी मानते होंगे कि जो इंसान जिंदगी में हार के डर से आगे नहीं बढ़ता वो कभी कामयाब भी नहीं हो पाता। हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर लाइफ अगर ऐसा रहा कि हम अपनी हार से डरते रहे तो हम कभी भी कोई नया एक्सपेरिमेंट, कोई नया इनोवेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है एटीट्यूड की। यदि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, हाई है, तो हम अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की वीक सिचुएशन को, किसी भी तरीके की अनवांटेड सिचुएशन को कभी भी एडवांटेज में बदल सकते हैं। बस ज़रूरत है एक हाई एटीट्यूड की। दोस्तों, एटीट्यूड हमारी लाइफ में एक डिफेंस सिस्टम का काम करता है। जैसे अगर बहुत सारे मच्छर हैं तो आप सबको नहीं मार सकते, लेकिन एक छोटा सा ऑल आउट या मॉस्किटो नेट लगा लें तो आप उन सारे मच्छरों से, उन सारी निगेटिविटीज से ज़रूर बच सकते हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ा छोटा है लेकिन लाइफ को रिलेट करते हुए बहुत बड़ा है अगर आप इसे समझना चाहें। ऐसे ही मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर बताता हूँ जहाँ पर 3 लोगों की एटीट्यूड ने कैसे एक ही इंसिडेंट को अलग अलग तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ये स्टोरी है 30 दिसंबर 1999 की। एक छोटी सी कहानी जो आपको बहुत कुछ सिखला के जाएगी। गॉड ने इस अर्थ से 3 लोगों को अपने पास कॉल किया, जिसमें कि उस टाइम के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट मिस्टर बिल क्लिंटन थे, उनके सेक्रेटरी जनरल मिस्टर पॉलिन कोवेल थे और उस टाइम के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन मिस्टर बिल गेट्स थे। गॉड ने उन तीनों को बुलाया और उनसे बोला कि कल, टुमारो आई विल डिस्ट्रॉय द अर्थ। इट मीन्स इन 2000, ईयर ऑफ 2000, आई विल डिस्ट्रॉय द अर्थ। जस्ट गो टू द अर्थ अगेन एंड टेल टू एवरीबडी दैट आई विल डिस्ट्रॉय। तीनों वो बातें सुनते हैं और वापस पृथ्वी पे आते हैं। यहाँ पर आकर के एज पर प्रोटोकॉल सबसे पहले मिस्टर बिल क्लिंटन कैमरे के सामने आते हैं और आते ही बोलते हैं, आई हैव वन गुड न्यूज एंड वन बैड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। द गुड न्यूज इज दैट गॉड एग्जिस्ट एंड द बैड न्यूज इज दैट ही विल डिस्ट्रॉय द अर्थ टुमारो। कैमरा शट डाउन, मैसेज क्लियर और वो चले जाते हैं। अब नंबर आता है द सेकेंड पावरफुल पर्सन मिस्टर कॉलिन पॉवेल का। उस टाइम मिस्टर कॉलिन पॉवेल उन पावरफुल लोगों में से थे, उन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ में से थे जो इराक पर जब अमेरिका हमला कर रहा था तो उसके सारे डिसीजन लेते थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पब्लिक के सामने, कैमरे के सामने आते ही बोला, माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव वन बैड न्यूज़ एंड वन गुड न्यूज़। जस्ट सी द डिफरेंस। बिल क्लिंटन ने बोला था, आई हैव वन गुड न्यूज़ एंड वन बैड न्यूज़, एंड मिस्टर कॉलिन पॉवेल कहते हैं, आई हैव वन bad news and one good news, and the bad news is my God, he exists। मतलब कि भगवान एग्जिस्ट करता है। and the second good news is tomorrow we will destroy the Iraq। उन्होंने सोचा कि जब कल सारे मर ही जाएंगे तो क्यों ना ये क्रेडिट भी मैं ही ले लूं और ये बोल दूं कि कल हम सारा इराक खत्म कर देंगे। अब नंबर आता है उस टाइम के एक ऐसे पर्सन का जो ग्रेजुएट भी नहीं था, केवल सिंपली शायद हाई स्कूल भी नहीं था, और अपनी मेहनत के दम पर, अपने एटीट्यूड के दम पर उस टाइम का सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन मिस्टर बिल गेट्स, द ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। वो पब्लिक के सामने आते हैं, कैमरे के फ्रंट में आकर के वो अपनी स्पीच देते हैं और कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव वन गुड न्यूज़ एंड वन मोर गुड न्यूज़। एंड द गुड न्यूज़ इज कि गॉड ने मुझे बिलियन एंड मिलियन ऑफ पॉपुलेशंस में से मुझे चूज किया, मुझे अपने पास बुलाया। मैं उन 3 लोगों में से था जिन्हें उन्होंने सेलेक्ट किया इस मैसेज को देने के लिए। जस्ट सी द डिफरेंस, जस्ट सी द एटीट्यूड। उन्होंने उस सिचुएशन में भी अपनी ब्रांड इमेज को बिल्ड किया, अपनी ब्रांडिंग की। इससे ये पता चलता है कि अपना सेल्फ एटीट्यूड, सेल्फ एस्टीम कितना हाई रखना चाहिए। एंड द सेकंड मोर गुड न्यूज इज tomorrow we will solve the 2K problem. In 1999, the biggest problem of the computer was how it will shift to the 2000, because उस टाइम कंप्यूटर 2 कंटिन्यूस डिजिट लाइक 00 नहीं लेता था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि उस टाइम पे अगर इन 1 जनवरी 2000 कैसे ये इशू सॉल्व होगा। तो बिल गेट्स ने बोला कि जब कल अर्थ डिस्ट्रॉय ही हो रही है तो क्यों ना सब लोग खुशी के साथ मरें और किसी के दिमाग में टेंशन ना हो कि मैं अपनी बैंकिंग कैसे कर पाऊंगा, अपने शेयर मार्केट कैसे मैनेज करूंगा। दोस्तों, यहाँ मेरा जो एक्चुअल मैसेज देने का पर्पज है वो ये है, जस्ट सी द डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड। इफ योर एटीट्यूड इज पॉजिटिव, if your attitude is high,
by default you can achieve success. By default you will spread the positivity. By default you will get the success. Only we need a high attitude. तो अपना एटीट्यूड हाई रखिए, पॉजिटिविटी की तरफ, टूवर्ड्स इंस्पिरेशन की तरफ, और जीवन में कुछ अचीव करिए। अपना एटीट्यूड हाई रखिए कि जीवन में मैं जो कुछ भी करूंगा या करूंगी वो मानवता के लिए होगा, लोगों के लिए होगा, लोगों की खुशी के लिए होगा। दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, आबाद रहिए। माना कि जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन मुस्कुराने में कोई नुकसान नहीं है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।